8 मार्च है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत शानदार व्लॉग बनने वाला है क्योंकि आज है 8 मार्च, महिला दिवस है, जिसके शुभ अवसर पे हमारी गांव की मुखिया तानिया परवीन ने कुछ प्रोग्राम का आयोजित रखी हुई है हमारे गांव के ग्राम पंचायत में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आएगा व्लॉग में। चलिए वहाँ का पूरा व्यू दिखाते हैं, लेट्स। तो गाइस फाइनली एडीएम सर का गाड़ी आ गया। जिस चीज़ का इंतजार था सामने आ गए ये लोग कुछ अहम मुद्दे पे डिस्कस कर रहे हैं। एडीएम सर है और हमारे गांव के मुखिया तानिया परवीन है और चमन जी है। फिर प्रोग्राम कि तानिया परवीन जी इसी तरह गांव की सेवा करती रहे और हमारे गांव और भी तरक्की की तरफ लेते जाते। हम सभी जो इकट्ठा हुए हैं, हमारे यहाँ पर आने का क्या मकसद है, आपको क्या क्या मिलेगी और आप लोगों के बीच यूएचएस सिसवा उर्दू की लड़कियां लोग अपने नाटक के जरिए महिला सशक्ति। हमारे आसपास की महिला घर के साथ साथ बाहर का भी काम करती है और एक मैं हूँ जो मुझे बाहर से काम करने की अनुमति भी नहीं मिलती। अरे बहू घर के काम काज करो, बाहर के काम औरतों को शोभा नहीं देती। हाँ सीता माँ सही कह रही है। हाँ घर ही संभालो, बाहर की दुनिया पुरुषों के लिए है। रूढ़िवादी लोग अक्सर नए विचारों, सामाजिक बदलाव को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। दृश्य नंबर 2, बदलाव की शुरुआत। पड़ोसी महिला आती है। नमस्ते नमस्ते, आइए। मेरा सब ठीक चल रहा है। वैसे सीता घर का काम करती हो या बाहर का भी काम करती हो? नहीं, मैं तो सिर्फ सरकारी काम करती हूँ क्योंकि मुझे बाहर से काम करने की अनुमति नहीं मिलती। आप बताओ, आप क्या करते हो? सिर्फ घर का काम करते हो या बाहर का भी काम करते हो? अब मुझे देखो, मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ। भाई आप लोग क्या करते हो? ओ भाई मुझे ही देखो, नीचे आके करो ना। व्यापार करती हूँ और अपने घर और सब लेवे के बाद बंद कर दियो। और मुझे देखो, पापड़ बेचकर घर परिवार चलाती हूँ। पूरा फ्रेम नहीं चाहिए और मेरे पूरा पति भी काम करते हैं और मैं भी अचार का व्यापार का काम करती हूँ और मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। मैं किराना हूँ। मुझे ही देखो, मैं भी सिलाई करके अपने बच्चे का पालन पोषण करती हूँ। और मुझे ही देखो, मैं परचून की दुकान खोलकर अपना घर परिवार का पालन पोषण करती हूँ। वैसे सीता, क्यों ना तुम भी हमारे साथ स्वयं सहायता समूह से जुड़ जाओ। क्या इसमें जुड़ा जा सकता है? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ बेशक, क्यों नहीं। ठीक है, मैं अपने पति से पूछकर आपको बताऊंगी कि वो मुझे जुड़ने की अनुमति देंगे कि नहीं। ठीक है सीता, अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते नमस्ते। चलो बहनों, पंचायत भवन में मुखिया जी ने ग्राम सभा रखा है, आप सब उसमें आमंत्रित हो। हाँ चलो चलो। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते। मुखिया जी के भी चमन पे थे तने। महिलाएं अगर नौकरी करेगी तो गांव समाज के लोग भी तारीफ करेंगे। महिलाएं अगर घर के काम के साथ साथ बाहर का भी काम करेगी तो अपने परिवार को अच्छे से चला पाएगी। मैं एक महिला मुखिया हूँ और अपने गांव को चलाती हूँ। क्या आपको पता है सरकार ने महिलाओं के लिए कितनी सारी योजनाएं चलाई है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वयं सहायता समूह। आप सभी महिलाएं भी स्वयं सहायता समूह से जुड़े और आत्मनिर्भर बने। जैसे मुझे ही देख लीजिए, मैं एक महिला होने के बावजूद घर से बाहर निकल कर एक अच्छा नौकरी करती हूँ और मुखिया जी की सरजीगा भी हूँ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। स्वयं सहायता समूह एक समूह है जिसमें 10 से 20 सदस्य आवश्यक महिलाएं होती हैं। इस समूह का उद्देश्य आपसी सहयोग के माध्यम से गरीबी दूर करना और महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। अरे सीता, घर में कौन लोग आए थे और क्यों आए थे? अरे घर में कुछ महिलाएं आई थी, आस पड़ोस की थी, और मुखिया जी भी आए थे। वो हमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए बोल रहे थे। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी बाहर जाके काम करूं और अपने बाल बच्चों के बारे में कुछ सोचूं। क्यों नहीं आप मुझे अनुमति देते हैं कि मैं भी बाहर जाके काम करूं? अरे सीता, लोग क्या कहेंगे और घर से बाहर ना कर काम करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा है कि तुम घर ही संभालो, यही अच्छा रहेगा। अरे
पर लोग तो कुछ भी कहते हैं। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं बाहर जाके काम करूं। दृश्य नंबर 3। धीरे धीरे पति सोचता है और मान जाता है। काम कर सकती हो। ठीक है, आपकी अनुमति है तो मैं बाहर जाके काम कर सकती हूँ। पोषण कर रही है। हाँ, सीता तो बहुत कामयाब हो गई है और हम लोग का बात का असर पड़ा है सीता पे। हाँ, सीता कामयाब हो गई है। सीता तो अब अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। सबसे अच्छी बात यह है कि उसके घर वाले मान रहे हैं। यह मेरी पत्नी है। आज इसका कितना तारीफ हो रहा है। गांव मोहल्ला में भी इसका नाम हो रहा है। मुझे अपने पत्नी पे गर्व है। महिला सशक्त परिवार, नारी शक्ति हमारी शक्ति। खुद की पहचान। जब एक महिला खुद को साबित करने का मौका मिलता है तो अपनी क्षमता से दुनिया को हैरान कर देती है। जब नारी में शक्ति, फिर क्यों नारी हो बेचारी। संविधान में लिखा लड़कियां बढ़ेगी आगे बढ़ेगी। संविधान में लिखा लड़कियां बढ़ेगी आगे बढ़ेगी और अपने फैसले खुद लेंगी। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि आज भी कई घरों में लड़कियों की पढ़ाई का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वह इतना पढ़ ले कि शादी में दिक्कत ना आए। संविधान ने हमें बराबरी दी और समाज हमें सवाल दे दिए। अगर परिवार और पंचायत साथ है तो हर महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। आज हम इस नाटक के जरिए ये बताना चाहते हैं कि पुराने जमाने के लोग सिर्फ इतना सोचते थे कि बहू सिर्फ घर का काम करेगी, बहू को बाहर जाने के काम करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। लेकिन आज के जमाने में बहू घर के साथ साथ बाहर का भी काम कर रही है, अपने नाम रोशन कर रही है, अपने बाल बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रही है, वो घर की जिम्मेदारी उठा सकती है। आप खुद सोच के देखिए, आप खुद देखिए, हमारे गांव की मुखिया तानिया परवीन एक महिला है, क्या वो ऊंचे मकान पे नहीं गई है? गई है। उनकी कोशिश, उनके जज्बे ने उनको इतना ऊंचे मकान पे गया है कि उनको हर जगह नाम चल रहा है। उनका कितने ऊंचे मकान पे गई है, आप खुद सोच के देखिए। आप भी अपने बहू को घर से बाहर जाकर काम करने की अनुमति दीजिए, एक बार कोशिश कीजिए, वो आपका नाम रोशन जरूर करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। बच्चों, अगर इसे मौका मिला तो ये जरूर आगे बढ़ेगी। सर, रानी के पिताजी रानी को पढ़ने से मना करते हैं। अरे क्यों? लोग लज्जा के कारण वह लड़की को पराई धन समझते हैं। वो कहते हैं लड़की को पढ़ाने की क्या जरूरत है, सिर्फ घर का काम तो यही बहुत है। अफसोस, रानी को स्कूल आने से मना करते हैं। ठीक है, मैं आज ही रानी के पिताजी से बात करूंगा। उम्मीद है वो मेरी बात समझेंगे। नमस्कार भाई साहब, मैं आपकी बेटी रानी का शिक्षक हूँ। नमस्कार, आइए बैठिए। क्या बात है, आज रानी स्कूल नहीं गई है? क्या बात है, बोलिए ना। क्या बताऊँ, मैं गरीब आदमी हूँ। इज्जत प्रतिष्ठा का भी ख्याल रखना है। दिन और दुनिया से भी डर लगता है। वैसे भी रानी तो पराई धन है। नहीं महाशय, ऐसा नहीं सोच रहे। बेटियां भी माता पिता का कंधों का बोझ उतार सकती है। आपकी बेटी रानी तेज और होनहार भी है, उसकी प्रतिभा को नहीं दबाए। मैं क्या करूं? महाशय, सरकार की बेटियों के लिए योजना चला रही है, जैसे मुख्यमंत्री कन्या उपहार योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगी। धन्यवाद। और देख रहे हैं बहुत अच्छा शॉट। अच्छा ठीक है, दिख रहा है 3-6 गाइस, अभी हम मौजूद हैं हमारे गांव के ग्राम पंचायत में और यहाँ पे कुछ महिला दिवस के शुभ अवसर पर कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, मतलब खेल कूद हो रहे हैं। और हमारे साथ अभी मौजूद है मोतिहारी के एसपी और एडीएम। आइए उनके पास हम चलते हैं।
इस लाइन के पीछे नहीं जाना है। भागिए 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 भागिए। छुई छुई। वाह 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 वाह। तो मैम के लिए भी आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और यहाँ पे कार्यक्रम सफल करने में आप लोग का बहुत बड़ा हाथ है और मैम का बहुत बड़ा। अब देखें, जब से बच्चियों लोग का प्रोग्राम है हमारे स्कूल में, कम से कम 5 दिन में 4 दिन मैम पहुंची है और हमको भी ऐसा लगा कि मैम जब इतना रिस्पेक्ट के साथ हम लोग को बुला रहे हैं तो हम भी समाज के लिए कुछ कर सके। और एक बार तानिया मैम के लिए भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और मैम के लिए भी स्वागत कर। इनको तो मेरे ख्याल से सिसवा में सभी लोग पहचान रहे होंगे कि ये कौन है। हमारे सिसवा की समझिए ये पर्सनल डॉक्टर है, ये मोतिहारी से हैं डॉक्टर संगीता, लेकिन एक फैमिली डॉक्टर की तरह है और पूरे सिसवा के लिए ये एक फैमिली डॉक्टर है। और एक बार जोरदार तालियों के स्वागत करेंगे संगीता मैम के लिए। और समाज में संगीता मैम का बहुत बड़ा योगदान है और आज महिला दिवस है तो आप लोग अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करें, कभी भी हार नहीं माने। यदि आपको समस्या होती है तो हमारे बीच मुखिया मैम हमेशा 24 घंटा अवेलेबल रहती है। किसी भी काम में मैम को बोलिए, हमेशा एक्टिव रहती है। हम अभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के एरिया से आए हैं तो हमको लगा ऑफिसर तो उनमें ज्यादातर आप महिलाएं देखती होंगी, तो इनसे ये पता चल रहा है कि समाज में महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। और आप लोग भी अपने घर में जाकर के अपने बेटी को हमेशा आगे बढ़ाएं, कभी भी समाज में उसको दो भेदभाव से नहीं देखें कि बेटा ही समाज में आगे नहीं बढ़ता, बेटियां भी बराबर है, तो बेटियों को भी सम्मान दें इक्वल। एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए। और हमारे समाज के लिए सेवा करते थे सर, प्लीज जोर से एक बार तालियां बजाइए। मैम यहाँ सामने देख लीजिएगा मैम। सर यहाँ देखिए, सर यहाँ। कार्यक्रम में उपस्थित डीडीसी सर, एडीएम सर एवं अन्य अतिथिगण और आम जनता जो यहाँ आज कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उन सभी का अभिनंदन। इस पंचायत में आज हम पहली बार आ रहे हैं और कल ही हमको आपके मुखिया तानिया प्रवीण जी के द्वारा इनवाइट किया गया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और हम पहली बार इस जगह पे आ रहे हैं। और इतना हरा भरा, इतना इको फ्रेंडली इनका पंचायत जो बना हुआ है, जो पंचायत भवन है, ऐसा लगता है कि मन खुश हो जाता है। हम पहली बार आए हैं और जो इन्वायरमेंट है यहाँ का, जो वातावरण है, इतने पेड़ पौधे लगाए गए हैं, वो काफी बहुत ज्यादा अच्छा है। एक दो लाइन हम बोलना चाहेंगे। आज महिला दिवस के अवसर पे जो यहाँ पे कार्यक्रम दिखाया गया, जो नाट्य जो स्कूल के बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह काफी समाज में बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि हमारा सरकार, हमारी बिहार सरकार काफी इस पे वर्क कर रही है। एक दो स्कीम है जो आपके बताना चाहेंगे, बहुत लोगों को जानकारी होगी, बहुत लोगों को नहीं भी जानकारी होंगी, आप लोग एक बार सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक स्कीम है मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना, बहुत लोगों को जानकारी होगा। यह जो बहुत इम्पोर्टेंट हमारा ये महिलाओं के लिए स्कीम बनाया गया है, जिसमें भ्रूण हत्या को हम लोग रोकते हैं। महिलाओं के जन्म से उनके पढ़ाई, उनका शिक्षा सब में आपको सरकार आपको राशि प्रदान करती है। महिलाओं के जन्म, एक लड़की अगर जन्म लेती है तो 2000 रुपए की राशि, जब इंटरमीडिएट पास करती है 25,000 की राशि, और ग्रेजुएशन पास करने पर उसको 50,000 राशि प्रदान की जाती है। आप अपनी घर की महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाएं, और सरकार इसमें बहुत कर रही है। मतलब आप लोग को ये भी पता होगा कि एक साइकिल योजना है, जो नौवीं में जो छात्राएं होती हैं, डायरेक्ट उनको ट्रांसफर सरकार करती है उनके अकाउंट में, ताकि आप लोग साइकिल लें और स्कूल पढ़े, तब स्कूल जाएं, स्कूल में पढ़ें। शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। 8 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये इतना महत्वपूर्ण है कि समाज में जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जाता था, अब ये समय
समाप्त होने का समय आ चुका है। और आज सिसवा पूर्वी पंचायत में जिस तरह से ये कार्यक्रम हुआ है, ये पूरे राज्य के लिए नजीर है कि सभी को इस तरह से बढ़ावा देना चाहिए। और हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे तान्या परवीन जी को, जो यहाँ की मुखिया हैं, महिला मुखिया हैं। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और जिस तरह से उन्होंने पंचायत सरकार भवन को सजाया है वो एक तारीफ के काबिल है। और हम चाहते हैं कि पूरे अपने पूर्वी चंपारण जिले में सभी मुखिया इस चीज़ को देखें और आके इसको समझें कि कैसे उन्होंने बनाया है इसे। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। यहाँ मैंने देखा आज कि जिस तरह से महिलाएं कबड्डी खेल रही थी, वो भी साड़ी पहन के, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। वो एक सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। और कुछ लोगों ने बैडमिंटन भी खेला, मैडम खुद खेल रही थी, वो प्रियंका मैडम खेल रही थी, कुछ डॉक्टर थी वो भी खेल रही थी। तो एक एहसास है कि बिहार में हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और हमारी राज्य सरकार किस तरह से योजनाओं को लागू कर रही है। मेरा ध्येय रहता है कि लोगों को बीच ये पता रहे कि योजना किसके लिए है, वो योजना जिसके लिए वो उनको जानकारी हो। ये माध्यम बहुत शानदार है कि ये प्रोग्राम हो रहा है तो लोगों को पता चल रहा है कि ये योजना हमारे लिए है। बताया ना कि कन्या उत्थान योजना, एक बचपन से जन्म से लेकर पढ़ाई जहाँ अंत होता है तब तक के लिए राशि तैयार है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं। तो इसकी ज़रूरत है। मीडिया बंधु से मैं आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग भी इस चीज़ों को पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बताइए कि समाज में क्या क्या हो रहा है। और ये आज का जो महिला दिवस है, इसके माध्यम से मौका मिला है हम लोग को भी, हम लोग आए। हम पुनः धन्यवाद देंगे मुखिया जो हैं सिसवा पूर्वी की, तान्या परवीन जी को, कि उन्होंने मुझे बुलाया और हम लोगों को मौका दिया बातें रखने का। धन्यवाद।